2:15 का टाइम, लंच करके आते हो, दुश्मनों की तरह लंच करते हो। गजब बेइज्जती है। एक रोटी एक्स्ट्रा खाते हो, चावल अलग खाते हो, पानी यहां तक भर के पी लेते हो। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ, मैं राजनाथ सिंह से गुजारिश करता हूँ, मैं संबित पात्रा से गुजारिश करता हूँ। इसके बाद मजाल है आंखें खुली रह सकें। क्या भयंकर नींद आती है। पीछे वाला बिल्कुल मुस्कुरा नहीं रहा, मतलब ये खुली आंखों से सोना सीख चुका है। ये बड़ा प्रॉब्लम है यार। अभी ये जो ट्रांजिशन टाइम है ना वेदर का, गर्मी से सर्दी, ना सर्दी है ना गर्मी है, कभी पंखा टेंशन देता है, कभी अच्छा लगता है या ना। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अभी वही वाला टाइम चल रहा है मेरे भाई। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कई बच्चे आते हैं मेरे पास, कहते हैं सर मुझे नींद बहुत आती है, क्या करें, पढ़ना बहुत चाहते हैं लेकिन अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, नींद का इश्यू है। ये इतनी थर्ड ग्रेड बात है। सही पकड़े हैं। पता है कहां कमी? सपना आपने छोटा देखा है, या किसी के कहने पे सपना देख लिया। समझ में आया कि एक मेरे साथ एक प्रॉब्लम थी कि मैं अपने एक दोस्त से कंपटीशन करता था। मैं बहुत पढ़ता था। अच्छा, 8 घंटे 10 घंटे में, मतलब तुम लोग 3 घंटे की सिटिंग नहीं दे पाते, मैं 8-9 घंटे की लगातार सिटिंग दे सकता। और जब मैं उठता था 5 मिनट से ज्यादा होते ही मुझे उसकी शक्ल याद आती थी कि वो बैठ के अभी भी पढ़ रहा होगा। मैंने यार ऐसी तैसी, उससे तो पीछे नहीं रहना। मेरा बहुत अच्छा दोस्त, ऐसा नहीं कि हम लोग दुश्मन हो, बहुत अच्छा दोस्त था। अच्छा, और 20 था मैं उससे कई मामलों में, ऐसा मुझे लगता था। वो भी बोलता था, क्लास के लोग भी बोलते थे, मोहल्ले वाले भी बोलते थे। अब प्रॉब्लम ये थी कि आगे निकल जाने के बाद मेंटेन भी तो करना है ना। क्योंकि वो मुझे 20 बोलता था, बट मुझे उसमें दम नजर आता था। तो मुझे लगता था मैं अगर खरगोश की तरह सोया तो ये कछुआ होने के बाद भी जीतेगा। तो मैं यार 5 मिनट भी ब्रेक नहीं ले पाता था। मैं यार नहीं, वो पढ़ रहा होगा नालायक, मेरे को वापस करना चाहिए। समझ में? मैं कहता था, मेरे मैथ्स में मैं बहुत कंपटीशन करता था उससे। मैंने कहा मेरे मैथ्स में 30 नंबर आए 100 में चलेगा, बट उसके 29 आने चाहिए। मतलब मेरा मेन मोटो उससे कंपटीशन है। अब मैं उसे 29 लाने के लिए कैसे फोर्स कर सकता हूँ? तो मुझे तो पूरे लाने पड़ेंगे यार। और मैथ्स का पेपर मुझे याद है, पेपर देख के मेरे होश उड़ गए, क्योंकि हम लोगों को इतना अच्छा एजुकेशन नहीं मिलता था जितना आपको मिल रहा है। डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन भाई साहब, मैंने मतलब कांस्टेंट, आपने अभी पढ़ा नहीं होगा डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आपको पता नहीं चलेगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। उस पेपर को, मेरी मैथ्स अच्छी नहीं बहुत अच्छी, मेरे घर वाले, मोहल्ले वाले, स्कूल टीचर सब बोलते थे। तो मैं उसे जब करने बैठा तो मुझे 100 में 100 आते हुए नहीं दिखे। एंड बिलीव मी, हम उस टाइप के मैथ्स में काउंट किए जाते थे, 95 पे रोना आता था कि 5 क्यों कट गए। तो मैंने देखा मुझे कहीं दूर से 100 में 100 तो दिख ही नहीं रहे, 90 भी टच नहीं हो रहे थे। यानी कि मतलब 85 से 90 के बीच में तो मुझे दिख रहा था। मैंने किया, मैनेज करके संतुलित रख के अपने दिमाग को, और मेरे को उस समय थोड़ा सा मजा भी आया। पेपर देख के मैं अपने दोस्त को जानता था। मैंने कहा भाई आराम से कर, तू आगे निकल सकता, उसकी बैंड बजना तय है। मतलब एक होता ना, कैलकुलेशन कर लिया और आराम से मैंने किया, आंसर मैच कर रहा, खुश हो रहा हूँ। तो मैंने 88-90 मार्क्स का पेपर किया, बाकी मेरे को समझ में नहीं आया। बाहर निकला, मैंने कहा पेपर कैसे हुआ? अच्छा, मुझे भी दुख है क्योंकि मैं 90s में नहीं जा पाया। तो वो कुछ बोला नहीं, साइकिल थी, साइकिल लेके चला। तो मैं उसके सामने तो हंस नहीं सकता था। मैंने कहा जो बढ़िया, मतलब इसका लगता वोट लग गई है। अच्छे दोस्त हैं हम, याद रखिएगा। हम दोनों साइकिल चला रहे हैं बगल में। मैंने कहा बता तो कैसा हुआ?
थोड़ी दूर आगे गया, साइकिल किनारे लगाया, ही स्टार्टेड क्राइंग। मैं इतना धर्म संकट में था, मन हंसने को कह रहा है, खुश होने को कह रहा है। मैंने क्या हुआ? मुझे एक होता ना कि यार खराब हो गया यार, वो रो रहा थी, मतलब आंसू गिर रहे थे। मैं क्या हुआ बे? मुझे लगता है इससे एक भी नंबर, मतलब उस समय तो लगा कि पहले 0 नंबर ला रहा है ये। मैं क्या हुआ? बहुत खराब हो गया। मैंने कोई बात नहीं अगले पेपर में कर। फाइनली पेपर ऐसा डिजाइंड था कि उसमें प्रॉब्लम होनी तय थी। आई गॉट स्कोर्ड 86 मार्क्स और उसके आए थे 54। तो मैंने प्रूफ, मुझे अच्छा लगा, मैं भूल गया उस बात को कि मैं 100 में नहीं आया, 90 में, इसके 54 है, मेरे 80 से है। तो आपको सपने बड़े करने पड़ेंगे। मेरे लिए वो सपना बड़ा था। और जब सपने बड़े होते हैं तो मेरे भाई आप देखिए, नींद ना आने की प्रॉब्लम ज्यादा आती है। मैं इतने झापड़ खा चुका था, कुछ पूछा मैंने कुछ, रोज पिटता था रोज। हालांकि मेरे साथ रैंडमाइज शेड्यूल था, मैं मम्मी पापा सबके साथ रहता था, तो मैं लेट नाइट पढ़ता था। मैं लेट नाइट पढ़ने की किसी को सलाह नहीं देता, क्योंकि मैंने पढ़ा है तो मुझे पता है उसके फायदे और नुकसान। मैं रात में पढ़ता रहता था और मेरा फोकस इतना जबरदस्त बनता था, कुछ कहने को नहीं। पिताजी आते थे, कुछ नहीं पूछते, कल एग्जाम है? नहीं, तड़ाक, सो जाओ, तबियत खराब मत करो। फिक्स सा पड़ेगा एक झापड़। फिर मैं ऐसा नहीं हो, तो बड़ा सा घर नहीं था कि 4 कमरे हो, 5 कमरे हो, स्टडी रूम अलग हो। बाजू वाले कमरे में जस्ट 2 ही कमरे थे, वहां पर मैं वेट करता था। वो गए, 5-7 मिनट लेंगे सोने में, वो सो गए, फिर मैं करने लगता था। तो मैं खूब पिटा हूं। मेरे को मेरी मम्मी ये बोलती थी, देख वो तेरा दोस्त खड़ा है, जब मिलकर तो आ। मैंने अभी डिस्टर्ब नहीं करना, अभी नॉन स्टॉप फॉर्मूला प्रोजेक्ट चल रहा, नॉन स्टॉप। मैं ऐसे मानाता था 10 घंटे नॉन स्टॉप पढ़ना है। वाओ वेरी अमेजिंग, 8 घंटे नॉन स्टॉप पढ़ना है। मतलब मेरे टारगेट बड़े इंपॉर्टेंट होते थे जो मैं बनाता था। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप ये करिए, हम आज सिस्टमेटिक पढ़ाई करके उससे भी ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। लेकिन ये बहुत वाहियात बात है कि नींद आती है, सर क्या करें। अगर आप ये चीज 110% समझ रहे हो तो आपको अगली क्लास का इंतजार रहेगा कि यार आज क्या पढ़ेंगे उसके आगे। जो वो क्यूरियोसिटी होती है ना, वो उत्सुकता होती है ना अंदर से, उसमें नींद नहीं आती। हाँ या ना? मानते हो या नहीं मानते? अभी कोई वीडियो गेम हाथ में मिल जाए, 3 दिन से जगे हो, फिर भी 1-2 लैप तो गाड़ी चला ही लोगे। हाँ या ना? सही बात है या नहीं? इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट बॉस। अगर इंटरेस्ट क्रिएट कर लिया आपने सब्जेक्ट में, फिर ये नींद वींद ये सारे सेकेंडरी चीज आती है। उसके बाद भी मुझे पता है आप चुनिंदा क्वालिटी के खच्चर हैं। तो आपके लिए मैं एक बात बता दूं, लंच को ब्रेक कर लीजिए। चले कह रहा सर लंच को ब्रेक करेंगे तो LU अलग आ जाए। अबे नहीं अगर आप 4 रोटी खाते हैं तो 2 रोटी खाइए, सही है? 1 खाते हैं रोटी, 1 खाते हैं। और कुछ नहीं, 1 रोटी दोपहर में, 1 रोटी रात में, 2 रोटी पर आप जीवित हैं। नहीं वैसे मैं आपको बता दूं, रोटी ज्यादा खानी भी नहीं चाहिए, चावल भी ज्यादा नहीं खाने चाहिए। पिछला कह रहा तो खाना ही ना खाएं, बोलो नहीं। ये तब की बात है जब आप घर में हो, क्योंकि आपको कुछ तो खाना ही है। आप सैलेड बहुत सारा खा सकते हैं। आप नहीं राइस को ब्राउन राइस से रिप्लेस कर सकते हैं। बस ये टेंट्रम यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ हॉस्टल में नहीं चलेगा, ना IIT में चलेगा। इसलिए अभी आप एक काम करिए, 1 रोटी पर मत रहिए। समझ में आया? जंक फूड खाते हो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ये ऐसे लोग होते हैं। पहले क्या प्रूफ किया? नहीं 1 रोटी से ज्यादा नहीं है।